हेलो एवरीवन, स्क्रीन पर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं, उस पर हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर केप्ट इन सेम ग्रुप, ठीक है। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे इधर आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह से नीचे और भी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है ग्रुप 1 को, और ग्रुप 1 यानी कि ग्रुप 1 में जितने हैं वो सब, लेकिन एक्सेप्ट H। यहाँ पे एक्सेप्ट H क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं दो ग्रुप से मैच करती हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 70, तो इसका प्लेस जस्टिफाई नहीं है। अच्छा, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो पिछली वीडियो को हमारी देखिए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे इस ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि हमारा सेकेंड ग्रुप में, यहाँ पर लिथियम देखिए सेकेंड ग्रुप का, सेकेंड पीरियड का मेंबर है, ठीक है। और ये इसी तरह से थर्ड का और ये फोर्थ का, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इनको हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए। तो इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आप देख सकते हैं 1 और ये 1, ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी हमारी क्या है, 1 है वैलेंसी। अब यहाँ पे सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इनकी सेम शो करते हैं। आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पर हर बार मतलब एक बढ़ता जा रहा है, यानी कि जब हमारा पीरियड चेंज होता है तो हर बार एक शेल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर्स आप देख सकते हो कि पहले में 2 शेल्स है, इसलिए 2 और 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखे हुए नंबर्स। सेकंड में आप जब थर्ड ग्रुप में आते हैं, थर्ड पीरियड में आते हैं सोडियम के साथ, तो यहाँ पर 3 इसमें सेल्स होती हैं, ठीक है। तो 2 8 1 इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह पोटेशियम हमारा फोर्थ में आता है पीरियड में, तो इसमें 2 8 8 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 है। अच्छा, अब ये 1 जो है ये क्या है, बहुत ईजी है इसको लूज करना, तो इसी ये लूज कर देते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी +1 है। और लूज करना इजी होता है, इसलिए ये है ना, और लूज करने के बाद ये लूज करते हैं 1, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव है। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मेटल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर के स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाते हैं, जो कि एक तरह के बेस होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर ग्रुप 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप 2 में जो होते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसी तरह से और भी आगे इसमें मेंबर्स हैं जो इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या कि ग्रुप 2 में आप देख सकते हैं जो मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप 2 के, इनकी वैलेंसी में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और इसकी वैलेंसी जो होती है +2 होती है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वैलेंस शेल है आप वहां पर देख रहे हैं कि इनकी वैलेंसी कितनी है, 2, और सेम ग्रुप के मेंबर हैं इसलिए इनकी वैलेंसी सेम है, और तभी तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। बट इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें मेटल्स होती हैं वो भी वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के एल्कलीस बनाती हैं, बट इनका क्या रहता है, ये जो है वीक होते हैं। जैसे कि आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, एज ए एंटासिड यूज होता है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इसको यूज करते हैं और ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या करते हैं, बेस वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के बेस बनाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस को
जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनके साथ ही ये भी एडवांटेजेस भी आती हैं, बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि जो पुरानी मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी और ये जो इस समय की नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो चेंजेस आए, यानी कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो मिस्टेक्स थी उनको सुधारा गया है और इसमें कुछ इसमें नए तरह से ऐड किया गया है। जैसे कि हमारी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड थी वो थी एटॉमिक मास पे, और जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है हमारे एटॉमिक नंबर्स पे। ठीक है, तो वो जो वहां पे प्रॉब्लम्स थी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको सुधारा गया है, तो वो सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस की हैं, यहाँ पे इंक्लूड की हैं। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस पे, तो आप ये 3 पॉइंट्स अगर लिख देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये तीनों एडवांटेजेस उसको पूरा कवर करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो all isotopes of an element have the same atomic number। ठीक है, तो मेंडलीफ की टेबल में क्या था, उसमें क्या था कि एक ही एलिमेंट के जैसे आइसोटोप्स थे तो उनके मास अलग अलग थे, तो उनको हमें एक से ज्यादा प्लेस पे रखने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर पे, तो क्योंकि उनका नंबर तो सेम होता है इसलिए एक ही प्लेस पे रखने से यहाँ पर काम हो जाता है। तो यानी कि हमें एक ही प्लेस इसको देना है, एक से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, देयरफॉर दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक ही प्लेस पर रखने से हमारा इसका हो जाता है काम। ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एस्टैब्लिशेस द पोजीशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल न्यू है हमारी मॉडर्न है उसमें इनके प्लेस बिल्कुल फिक्स हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर मेटल्स को रखा गया है। ठीक है, और इस तरफ नॉन मेटल्स को। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, जो ये येलो लाइन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि हमारे यहाँ पर मेटोलाइट्स हैं। कौन से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरॉन है, ये सिलिकॉन है, ये आर्सेनिक, और ये वाला जर्मेनियम भी है। ठीक है, ये जो Sb है यानी कि एंटीमनी, और ये T है जो Te टेल्यूरियम। ओके, ये इतनी हमारी मेटोलाइट्स हैं, तो इनके स्पेस फिक्स है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है व्हेन द एटॉमिक नंबर इज यूज्ड एज अ basis for the classification the anomaly of the pairs disappears। ठीक है, कि यहाँ पे पेयर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मेंडलीफ की टेबल में, जैसे कि कोबाल्ट और निकल के साथ था। ठीक है, कोबाल्ट का मास निकल से ज्यादा है, इसलिए मेंडलीफ की टेबल में निकल को पहले और कोबाल्ट को बाद में रखा गया था। बट अगर एटॉमिक नंबर अगर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कोबाल्ट को पहले आना चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 27 है। ठीक है, तो मेंडलीफ की टेबल में जो प्रॉब्लम थी उसको भी यहाँ पर ठीक कर दिया गया, और इस तरह से इस वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये सारी इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इसको बनाया गया है। ठीक है, हमारे चैनल यानी स्टार बडी 2 के 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इसके ट्रेंड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, उसमें कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक्सप्रेस सीरीज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी वो भी बहुत जल्द आने वाली है, जो आपके आने वाले फाइनल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए, सभी के साथ शेयर करिए वीडियोस को, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, keep watching my channel।